हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 8th के मैथ यानी गणित के चैप्टर नंबर 17 है ग्राफों से परिचय। ये गणित का अंतिम चैप्टर है वर्मा टोडे का। आप लोग को चैप्टर वाइज से पूरा ख़त्म कर दिए हैं। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप नीचे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल दिए, वहाँ साइंस का भी मिल जाएगा, सोशल साइंस का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो से आपके एग्जाम में फिक्स है कि 2 प्रश्न एकदम फिक्स है कि रहेंगे, एकदम फिक्स है कि रहेंगे। ठीक है, तो आज का इस वीडियो देख लिए तो 2 नंबर आपका एकदम फिक्स है कि उड़ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो यह है चैप्टर 17 ग्राफों से परिचय। ठीक है, इस चैप्टर को सबसे पहले हम लोग आप बेसिक कंसेप्ट को समझ लीजिए। बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे ना, उसके बाद सवाल आप कहीं से भी पूछ देगा ना तो आप सक लेंगे। देखिए ये जो ग्राफ होता है आप देखे होंगे, तो ग्राफ जो होता है ना, ग्राफ में मेनली ये कार्तीय तल इसको कहा जाता है, क्योंकि रेने द कार्ती ने इस ग्राफ को मतलब के बारे में बताया था। तो ये जो होता है इस अक्ष को बोलते हैं हम लोग क्षैतिज रेखा बोलते हैं। ये एक्स अक्ष होता है, इसका नाम होता है क्षैतिज रेखा। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। ठीक है, और ये जो आप लोग ये वाला वाय अक्ष जो दिख रहा है इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा, एक्स अक्ष को क्षैतिज रेखा बोलते हैं, वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर रेखा। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर कटता है इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। इस बिंदु का नाम क्या होता है? मूल बिंदु। यानी ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा आपका? मूल बिंदु हो जाएगा, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। क्या होता है? 0 0 होता है मूल बिंदु का निर्देशांक। और ये जो इसमें 4 घर में जो बांट दिया गया, देखिए ये आपका हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो भाग को बोलते हैं चतुर्थांश। तो ये हो गया प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, और ये हो गया आपका द्वितीय चतुर्थांश, ये हो गया आपका तृतीय चतुर्थांश, और ये हो गया आपका चतुर्थांश। अभी आपको बताएं कि जैसे ये वाई अक्ष है और ये है एक्स अक्ष। ये एक्स अक्ष इधर प्लस में होता है और ये एक्स अक्ष इधर माइनस में होता है। वाई अक्ष इधर प्लस में होता है, ठीक है, और वाई अक्ष इधर क्या होता है? माइनस में होता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा, प्लस में और माइनस में कौन वाला, यहाँ बीच में 0 0 होता है। अब थोड़ा समझिए, ये जो प्रथम चतुर्थांश है ये वाला, ध्यान से देखेंगे, प्रथम चतुर्थांश अगर इसका चिन्ह पकड़ना रहेगा, इसका चिन्ह पकड़ना रहेगा, पूछेगा कि प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या हो जाएगा, तो अब सबसे पहले याद रखिएगा कि जो निर्देशांक होता है एक्स और वाई के फॉर्म में होता है, यानी रूप में होता है। ठीक है, एक्स और वाई के रूप में होता है। तो प्रथम चतुर्थांश का आपको चिन्ह पकड़ना है तो सबसे पहले कीजिए क्या, देखिए ये है एक्स, ये हो जाएगा आपका एक्स डैश, ये आपका लिखते हैं वाई, और यहाँ हो जाएगा आपका वाई डैश। तो देखिए प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह पकड़ना है, प्रथम चतुर्थांश इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले किसका करेंगे? एक्स का। तो एक्स में क्या है? प्लस है। ठीक है, क्योंकि पहले निर्देशांक पहले एक्स को पकड़ेंगे उसके बाद वाई को पकड़ेंगे। तो और वाई में क्या है? यहाँ पर वाई में भी क्या है? प्लस। तो यहाँ भी क्या दे देंगे? प्लस। तो प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह निकल गया प्लस प्लस, इसलिए यहाँ पर लिखा है प्लस प्लस। ठीक है, अब द्वितीय चतुर्थांश का इसका चिन्ह निकालना है माइनस प्लस। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए पहले एक्स अक्ष को पकड़ेंगे उसके बाद पकड़ेंगे वाई अक्ष को। ठीक है, तो एक्स अक्ष में क्या है? इधर देखिए ये माइनस में है, और वाई अक्ष में इधर क्या है? प्लस में। तो माइनस प्लस हो गया, द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह हो गया। ठीक है, अगर इसमें तीसरा चतुर्थांश का देखेंगे तो ये देखिए ये आपका एक्स और वाई हो गया। तो एक्स ये इधर प्लस में, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इधर है माइनस में और यहाँ भी नीचे है माइनस में। तो तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह हो गया आपका माइनस माइनस। अगर चतुर्थांश का चिन्ह पकड़ेंगे, इन्हीं दोनों के बीच पकड़ाएगा, तो पहले एक्स वाला पकड़ाएगा फिर पकड़ाएगा वाई वाला। तो एक्स वाला ये वाला है आपका प्लस में और वाई वाला है आपका माइनस में। तो प्लस माइनस हो गया चतुर्थांश का चिन्ह। ठीक है, इस चिन्ह को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। और दूसरी बात ये कि जो निर्देशांक एक्स और वाई के रूप में होता है, ठीक है, अगर एक्स अक्ष में बोलेगा तो वाई का मान समीकरण में 0 होगा, और वाई अक्ष में बोलेगा तो एक्स का मान समीकरण में 0 होगा। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। और निर्देशांक एक्स और वाई के रूप में होने के कारण इस एक्स अक्ष को हम लोग बोलते हैं भुज बोलते हैं, और वाई अक्ष को हम लोग बोलते हैं कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। वाई अक्ष को कोटि और एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं। तो ये रहा आपका बेसिक। चलिए अब आप क्वेश्चन आंसर की तरफ देखेंगे तो यहाँ आपको हम बताएंगे, यहाँ तो कुछ दे दिया है। क्वेश्चन में कहा है कि सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, मूल बिंदु वही वाला जब एक्स अक्ष यानी क्षैतिज रेखा और वाई अक्ष यानी ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पर मिलता है उसे बोलते हैं मूल बिंदु। इस बिंदु क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है ये होता है मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। तो 0,0 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है कि बिंदु 7,2 स्थित है। आप ध्यान से देखिए, ये 7, क्या है 2, यानी ये वाला आपका हो गया x का मान और ये वाला आपका हो गया y के मान। अब याद कीजिए, ये जो क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जो खींचा गया था, ये था प्रथम चतुर्थांश और ये था द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब देखिए 7 और 2 दोनों क्या है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, दोनों क्या है 7 2 प्लस प्लस में है। तो प्लस प्लस कौन सा चतुर्थांश में होता है, अभी आपको बताएं, प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश में होता है, क्योंकि x में इधर प्लस था, y में इधर भी प्लस था, तो प्लस कोमा प्लस प्रथम चतुर्थांश में चिन्ह था। अगर देख लीजिए 7,2 पूछा गया था, 7,2। अब इसको कौन से चतुर्थांश में रखेंगे, ध्यान से देखिए 7 भी है प्लस में और 2 भी है प्लस में, तो प्रथम चतुर्थांश में रखेंगे, ऑब्वियसली सी बात है, ठीक ना। तो प्रथम चतुर्थांश आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट चतुर्थांश में आपका रहेगा। नेक्स्ट पूछा है कि बिंदु -5, -4 किस चतुर्थांश में होगा। आप ध्यान से देखिए, ये भी है माइनस में और ये भी है माइनस में, और जब माइनस माइनस रहता है तो तृतीय चतुर्थांश होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। नेक्स्ट है कि बिंदु -3, -4 किस चतुर्थांश में होगा, तो ये भी होगा तृतीय चतुर्थांश में, क्योंकि माइनस माइनस का बात कहा गया है, तो तृतीय चतुर्थांश आपका सही आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि निर्देशांक -2, -3 किस चतुर्थांश में होगा, ये तृतीय चतुर्थांश में होगा। छठा है कि निर्देशांक -4, 3 किस चतुर्थांश में होगा। आप देखिए यहाँ पर -4 और 3 का बात कहा गया है, ठीक है, तो माइनस यहाँ पर है और 3 में क्या है प्लस है, तो माइनस प्लस कौन से चतुर्थांश में, अब याद कीजिए माइनस और प्लस द्वितीय चतुर्थांश में था, कौन चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में, तो द्वितीय आपका सही आंसर हो जाएगा, द्वितीय आपका यहाँ पर सही होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है, माफ कीजिएगा, द्वितीय चतुर्थांश। नेक्स्ट है कि 5, -4 किस चतुर्थांश में, देखिए 5, -4, ये 5 है प्लस में और 4 है माइनस में, ठीक है, सॉरी 5 प्लस में 4 है माइनस में। अब प्लस माइनस जो आया है तो कौन से चतुर्थांश में होगा, तो ये तो चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, प्लस माइनस चतुर्थ चतुर्थांश में होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8वां प्रश्न है कि किसी ग्राफ यानी आलेख में एक रेखा मूल बिंदु से गुजरती है तो रेखा का मूल बिंदु का निर्देशांक होगा। अब मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होगा, जैसे कि आपको हम बताएं पहले। नेक्स्ट है कि एक बिंदु का निर्देशांक 0,0 है, यह लेखा चित्र ग्राफ पर कहाँ स्थित होगा, तो 0,0 है तो मूल बिंदु पर स्थित होगा, कहाँ होगा, मूल बिंदु पर। तो मूल बिंदु कहाँ है, आपका ऑप्शन नंबर डी पर है, यानी 4 नंबर में है, यानी मूल बिंदु पर स्थित होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राफ पेपर को देखकर ए बिंदु का निर्देशांक होगा। अब इसमें क्या करना है, इसमें ग्राफ को देखना है, देखिए ग्राफ यहाँ पर छाप दिया है, आपके एग्जाम में भी वहाँ छापा रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, बिंदु ए का निर्देशांक बताना है। अब बिंदु ए कहाँ पर है, यहाँ पर स्थित, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर स्थित है। अब ये तो वाई अक्ष का रेखा है जिसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, ये एक्स अक्ष का रेखा है जिसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं, यानी एन से गया है 4, ध्यान से देखेंगे, एक्स में क्या गया है 4 और वाई से क्या आया है 2 आया, ध्यान से देखेंगे, यानी x से गया है 4, पहले ये प्लस है और ये वाला आपका हो जाएगा प्लस, ये वाला आपका x और ये वाला आपका हो जाएगा y। तो निर्देशांक पकड़ेंगे कैसे, पहले x वाला, तो x में कितना है 4 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, फिर y वाला, y में कितना है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 4,2, यानी बिंदु ए का निर्देशांक हो जाएगा 4,2। तो 4,2 आपके ऑप्शन में कौन सा है, तो 4,2 आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 4,2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि बिंदु बी का निर्देशांक होगा, ग्राफ पेपर को देखकर बिंदु बी का निर्देशांक होगा। अब बिंदु बी कहाँ है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर स्थित है, अगर गौर से देखेंगे तो आप खुद ही सक जाएंगे। सबसे पहले पकड़ना है एक्स वाला को, उसके बाद पकड़ना है वाई वाला को। तो देखिए ये वाला एक्स रेस है, एक्स अक्ष, और ये वाला वाई अक्ष टेढ़ा खींचा जा रहा है। अब देखिए पहले एक्स वाला पकड़ेंगे, उसके बाद वाई वाला। तो एक्स में है यहाँ पर 2 के सीधा है, किसके सीधा है, यहाँ पर 2 के सीधा, -2 के सीधा, तो -2 हो गया। और y में है 3 के सीधा, y में किसके सीधा है 3 के सीधा, ठीक है। तो 2 कमा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इधर से जाएंगे -2 और इधर से आएंगे 3, तो 2 कमा क्या हो जाएगा 3, यानी -2,3 हो जाएगा। तो b का निर्देशांक -2,3 हो जाएगा, तो -2,3 ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको बिंदु p का निर्देशांक बताना है, ठीक है। तो 12 नंबर में आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा, क्या कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, और P
का निर्देशांक, इस तरह से लिख दीजिएगा। p का निर्देशांक क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर x में पहले पकड़ेंगे, उसके बाद y में पकड़ेंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी वही प्रश्न है कि ग्राफ पेपर को देखकर R बिंदु का निर्देशांक होगा। R बिंदु स्थित कहाँ है, सबसे पहले उसको सबसे पहले नज़र डालिए। R बिंदु यहाँ पर स्थित है, ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले x वाला यानी क्षैतिज रेखा वाला, उसके बाद y अक्ष यानी ऊर्ध्वाधर रेखा वाला। तो देखिए x अक्ष में पकड़ेंगे तो यहाँ -3 में आएगा, ठीक है, और y अक्ष में पकड़ेंगे तो कितना में आएगा, देखिए ये वाला कितना है -4 में है, यानी -4 में। तो x अक्ष में -3 और y अक्ष में -4, तो -3, -4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका किस में है, -3, -4 ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है। बहुत बच्चा क्या करता है, पहले y अक्ष का पकड़ लेता है -4, उसके बाद x अक्ष का पकड़ता है -3 और ऑप्शन मार देता है ऑप्शन नंबर बी यानी 2 नंबर। ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसमें पूछा है कि दिए गए ग्राफ में x का निर्देशांक होगा। x कहाँ पर है, यहाँ पर, तो पहले x वाला पकड़ेंगे फिर y वाला। x वाला में है 3 तो पहले रखेंगे 3, y वाला -2 तो रखेंगे -2, तो 3, -2 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है, 3, -2, तो ऑप्शन नंबर 4 में है, तो 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर में कि x निर्देशांक को कहते हैं। x निर्देशांक, देखिए आपको निर्देशांक x y के रूप में बताए थे, तो x को निर्देशांक क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, अभी पीछे बताइए, और y निर्देशांक को बोलते हैं कोटि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोटि। तो x निर्देशांक को भुज बोलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर y रहता तो इसको बोलते हैं कोटि, ठीक है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा भुज। नेक्स्ट है कि y निर्देशांक को कहते हैं, तो y निर्देशांक को कोटि कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है कि बिंदु P 5,4 का x निर्देशांक भुज है। अब देखिए यहाँ पर कहा दिया है कि x निर्देशांक भुज है, कितना दिया, 5,4। आए देखिए भैया 5,4, ये हो गया आपका x का मान और ये हो गया आपका y का मान, तो x अक्ष को भुज बोलते हैं, तो भुज का मान 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर कोटि पूछता तो 4 हो जाता, तो भुज का मान 5, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा है कि बिंदु A 4,2 का x निर्देशांक भुज है, भुज, तो भुज क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि x वही वाला है ये। अगर कोटि बोलता तो ये होगा आपका 2 हो जाता, ठीक है, तो भुज क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है 19वां नंबर क्वेश्चन कि बिंदु B -4,3 का निर्देशांक में भुज होगा, तो इसमें फिर से भुज पूछा है, तो देखिए -4 क्या हो जाएगा, भुज हो जाएगा। अगर कोटि पूछता तो 3 हो जाता, तो -4 क्या हो जाएगा आपका, भुज हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिंदु -2,4 का x निर्देशांक भुज है, तो भुज हो जाएगा आपका -2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा है कि बिंदु D 5,-4 का y निर्देशांक कोटि होगा, तो देखिए ये हो गया आपका x निर्देशांक और -4 हो जाएगा y निर्देशांक, तो कोटि तो इसी को बोलते हैं, तो कोटि का मान हो जाएगा -4, तो -4 आपका है ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट पूछा है कि बिंदु 5,4 का y निर्देशांक कोटि होगा, तो कोटि तो 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2। बिंदु 2,6 का y निर्देशांक कोटि हैगा, अब कोटि भी यहाँ तो 6 हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है बिंदु A 2,-5 में कोटि का मान होगा, तो कोटि का मान तो -5 हो जाएगा, क्योंकि y है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वर्मा टुडे में 24 को क्वेश्चन दिया था 17 चैप्टर का, तो वो 24 को क्वेश्चन आप लोग को समाप्त कर दिए, ठीक है। 24 को क्वेश्चन पूरा टोटली खत्म हो गया, यानी 17 चैप्टर तक लगभग पूरा खत्म कर दिए गणित में, ठीक है। 13 चैप्टर में कम प्रश्न दिया था, उसके लिए बोला नहीं कराएंगे। पिछले साल में आप लोग जाकर देख लीजिएगा, पिछले साल वाला प्लेलिस्ट में 13 चैप्टर का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन गणित का नहीं छूटेगा। आप लोग ध्यान से अगर बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित करेगा। तो इस वीडियो का वो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर से ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने घर में बड़ों का सम्मान करिए और छोटों में प्यार बांटिए। धन्यवाद।